Assalamualaikum. Welcome back to the lecture number 4 student, that is the empirical formula. आज हम empirical formula के बारे में जानते हैं। आप लोग साबका क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कुछ फार्मूले, आप लोग कुछ याद भी होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का फार्मूला क्या हुआ करता था, C6H12O6, ठीक है, दैट इज द फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। इस तरह से बेंजीन का फार्मूला क्या हुआ करता था, C6H6, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फार्मूले आप लोगों को पहले पता होंगे, चाहे नहीं भी पता है तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा इस लेक्चर से। इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, इसकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन देख लेते हैं कि इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला। ये एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। वैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द होल नंबर रेशियो स्टूडेंट, कि ये एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जो होल नंबर रेशियो देता है, जो एक कंपाउंड में मुख्तलिफ एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव द होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है स्टूडेंट। तो अब इसकी सिंपलेस्ट होल रेशियो निकाल लेते हैं। तो कार्बन की एलिमेंट की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, 6, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। अब इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं, जो कि क्या है, इंपीरिकल फार्मूला है हमारे पास। तो 6 1 द 6 एंड 6 2 द 12 एंड 6 1 द 6, तो 1:2:1 आ जाएगा, दैट इज द इंपीरिकल फार्मूला। फिर क्या बनेगा, फिर यहाँ स्टूडेंट ये बनेगा CH2 और O, दैट इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। इस तरह आगे एक कंपाउंड है जिसका नाम है हमारे पास स्टूडेंट बेंजीन। बेंजीन का क्या फार्मूला है, C6H6, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, 6:6। अब इसकी सिंपलेस्ट करते हैं तो क्या बनेगा, 1:1, ठीक है। तो C और H दैट इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास जब हमने इसकी डेफिनेशन देख ली इंपीरिकल फार्मूले की, फिर हमने एग्जांपल से जान लिया कि इंपीरिकल फार्मूला को किस तरह से जो है वो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो और सिंपलेस्ट फार्मूला में जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अब कुछ स्टेप हैं कि इंपीरिकल फार्मूला के को कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप हैं। वो कौन से हैं, 4 स्टेप हैं स्टूडेंट, गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी एलिमेंट की आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे या आपको स्टेटमेंट में पहले ही एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई होगी। एक बात तो क्लियर हो गई स्टूडेंट यहाँ तक। दूसरी बात ये होगी कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, मतलब मोल निकालेंगे। जो भी आपको एलिमेंट दिया जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन में, उसके आप ग्राम एटम यानी क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब मोल्स कैसे निकलते हैं स्टूडेंट, तो मोल्स इज इक्वल टू द मास, ग्राम में होता है, ओवर एटॉमिक मास। मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एटॉमिक मास। जिस एलिमेंट का मास होगा उसके एटॉमिक मास से जो है वो डिवाइड करना है, दैट इट विल बी कॉल्ड एज द मोल हमारे पास आ जाएंगे। तो ये दूसरा मेथड था या कैलकुलेशन करने का इंपीरिकल फार्मूले। तीसरा जो मेथड है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के एटॉमिक रेशियो लेंगे to get this divided the number of the moles, to get this divided the number of the moles of the each element by the simplest number of moles। उसको सादा से नंबर ऑफ द मोल्स जो आएंगे, मतलब हर एलिमेंट का क्या करेंगे, हमारे पास एटॉमिक रेशियो निकलेंगे। जो एटॉमिक रेशियो निकलेगा, जो सबसे कम आएगा, उसको बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, उसके साथ जो है वो क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम भी इंपीरिकल फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरे ये फार्मूले की समझ आ गई। चौथे मेथड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्या है चौथा स्टेप हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला, कि इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपलेस्ट, अगर एटॉमिक रेशियो सिंपलेस्ट आ जाता है, मतलब डिवाइड करवा के भी,
while the whole number it gives the empirical formula. whole number empirical formula दे रहा है हमें, लेकिन otherwise multiply with the suitable digit to get the whole number ratio. अगर तो हमारे पास जो भी कंपाउंड आया है उसको सिंपलेस्ट कर लिया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आ गया, तो वो उसका इंपीरिकल फार्मूला स्टूडेंट। अगर नहीं आया फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या करना है, उसको वो कहते हैं कि आपने सूटेबल डिजिट से, किसी ऐसे सूटेबल डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे कि वो जो है वो उसका क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगा, दैट इज द इंपीरिकल फार्मूला होगा उस कंपाउंड का। अब हम इस पॉइंट्स को समराइज करते हैं एक आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल नंबर 3 से, जो इसके रिलेटेड है, इस टॉपिक के इंपीरिकल फार्मूले के रिलेटेड है, वो जान लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसका कि हम कैलकुलेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे तो नहीं पता चलता ना स्टूडेंट को। अब देखें फॉर एग्जांपल एस्कोर्बिक एसिड जिसमें विटामिन सी होता है, कंटेन 40.92% कार्बन एंड 4.58% ऑफ हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन बाय द मास। कि एस्कोर्बिक एसिड जिसमें विटामिन सी है वो इतने परसेंट कार्बन पर मुश्तमिल है और इतने परसेंट हमारे पास हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है और इतने परसेंट हमारे पास ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है स्टूडेंट, मास के लिहाज से। आप बताएं जी इसका व्हाट इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड का क्या है इंपीरिकल फार्मूला, क्या होगा एस्कोर्बिक एसिड क्या क्या है इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा। तो अब जरा इंपीरिकल फार्मूला को जान लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में क्या है अब जरा देखते हैं स्टूडेंट। कि हमारे पास पहले तो हमें स्टेप देखने होंगे। तो पहला स्टेप क्या था कैलकुलेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला में, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। ये तो इबारत में आप लोगों को पहले ही जितने एलिमेंट एस्कोर्बिक एसिड में पाए जाते हैं उनकी परसेंटेज ये देखें स्टूडेंट आपको दी हुई है। ये परसेंटेज आपको हर एलिमेंट की दी हुई है, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, ठीक है। ये तो आपको फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। एक बात होगी, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। फिर आपने क्या करना है, उन एलिमेंट का क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी मोल निकालने हैं हर एलिमेंट के। कितने एलिमेंट है आपके पास, 3, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने परसेंटेज में पाया जाता है, 40.92%। ये देखें 40.92% कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन इतने परसेंट पाया जाता है और ऑक्सीजन 54.5% पाया जाता है। तो अब नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी मोल निकालेंगे किस चीज के, कार्बन के। तो फार्मूला क्या था, मास ओवर मास उस एलिमेंट का ग्राम में और इट्स एटॉमिक मास। तो ये परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो वो उसके ग्राम में चेंज हो जाएगा, मास में चेंज हो जाएगा। 40.2 ग्राम है कार्बन के, दैट इज डिवाइड, इसका एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12 होता है। तो 12 ग्राम पर मोल से डिवाइड करवाएंगे तो 3.14 ग्राम एटम निकल आएगा। इस तरह से नंबर ऑफ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसका कितना आता है, भारत में दिया हुआ 4.58 ग्राम ओवर हाइड्रोजन का एटॉमिक जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास होता है 1.008 ग्राम पर मोल। तो इसको डिवाइड करवाएंगे तो इतना आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो कितना है, जो भारत में दिया हुआ, तो आपको पता है ऑक्सीजन का 54.5% दिया हुआ है ग्राम। इसका एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 ग्राम पर मोल होता है। तो इतना जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, तीसरे वाला जो है वो मेथड डिटरमाइन करना है कि एटॉमिक रेशो आपने निकालना है। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतलब जो लीस्ट वैल्यू आई होगी इन सब में से उसके साथ आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, तीनों को डिवाइड करवा देना। तो ये लीस्ट वैल्यू है ये ऑक्सीजन वाली। तो इससे हमारे पास एटॉमिक रेशो निकालने लगे हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। तो ये आई है, इसमें से लीस्ट वाला कौन सा है, ये इसके साथ सभी को डिवाइड करवा दिया। तो क्या आया हमारे पास 1:1.33% फ्रैक्शन में आ गया हाइड्रोजन का, और इसका भी 1 आएगी अराउंड अबाउट। तो इसको तीसरा फार्मूला ये था, चौथा सॉरी कैलकुलेशन का, कि आपके पास अगर इंपीरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट नहीं आ रहा तो उसको आप सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो वो सूटेबल डिजिट 3 था हमारे पास, तो 3 से हम मल्टीप्लाई किया, 3 1 द 3 एंड 1.3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड अबाउट 4 बनेगा, और 1 मल्टीप्लाई 3 द 3। तो दैट इज द ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकल गया है किस चीज का हमारे पास, इन एलिमेंट का, कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 3 है। तो क्या है, दैट इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द एस्कोर्बिक
न्यूक्लिक एसिड C3H4O3। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।